दे रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है। इन शॉर्ट टर्म्स हम देखने वाले हैं। यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है। हमें पता है यहाँ पर ए जो है वो एक टेंजेंट है, ऐसे ए भी एक टेंजेंट होगा। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो वो दोनों पॉइंट दिए हुए 4.5, ये भी है 4.5। ऐसे ही बी जो है 5.5 है, तो ऐसे ई अब भी होगा 5.5, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने पे दोनों सेम होते हैं। ऐसे डी जी और डी एच भी इक्वल होंगे, रीजन सेम होगा। लेट इसको एक्स कर लो। ऐसे सी एफ और सी जी दोनों एक सेम होगा। लेट वाई कर लो इसको। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से कभी टेंजेंट ड्रॉ कर सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई अब नॉर्मल समझना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो कहेंगे यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल किसके हैं? डीसी के हैं। ओके, या इन शॉर्ट हम सवाल को इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ फंडा समझो, यहाँ फंडा समझ रहे, फंडा ए बी इज इक्वल टू डीसी है। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पर है कि ए बी के वैल्यू को देखूं, अगर मैं दो ए बी के तो दो वैल्यूज है, एक है ए ई 4.5, एक है बी ई 5.5। तो हमें 4.5 प्लस 5.5 हमने रख दिया और डी सी में दो वैल्यू है, x प्लस वाई। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो इक्वल होगा किसके? tan के। इसका वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, हमें वहां पर x प्लस वाई दोनों का वैल्यू क्या? 10 आ गया। अब ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन में इसको 1 लेना होगा। अब हमें देखना है कि जो AD जो है वो BC के इक्वल है। तो हम बोलेंगे AD जो है इक्वल किसके? BC के बाद, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। ठीक है, तो मैं AD में क्या दिख रहा है? 4.5 प्लस यस, ओके, BC में दिया मुझे यहाँ पे 5.5, ओके, प्लस 5। तो मुझे क्या करना है? जो प्लस y है उसको मैं यहां लेके आऊंगा और 4.5 को मैं वहां लेके जाऊंगा। सो देयरफॉर क्या होगा? x माइनस y इज इक्वल टू 5.5 माइनस 4.5। सो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। इक्वेशन में 2 ले लो। अब 1 और 2 का ऐड सॉल्व कर लो एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तुम्हें पता है 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल 10 है, x माइनस y इज इक्वल टू 1 है। ऐड करने से दोनों कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 बनेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 होगा। तो देयरफॉर x बराबर 5.5 आ जाएगा। तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ x वैल्यू कितना आ गया? 5.5। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि AD का वैल्यू कितना है, तो हमें पता है AD इज इक्वल टू व्हाट? AH प्लस HD। तो मुझे AH का वैल्यू 4.5 और मुझे HD दिया है x 5.5, दोनों को ऐड करके बन जाएगा आपका कितना? 10। तो AD जो है वो कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट टर्म सवाल को सॉल्व किए, डिटेल हमने नहीं किया, सिर्फ फंडा समझा है। हमें क्या करना होगा? ये हमारा ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो हमने क्या किया? दिस इक्वल टू दिस, इनका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, जोड़ने के बाद x प्लस y मिल गया 10। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। अब ऐसे में AD जो है वो BC के इक्वल होगा। AD में हमने दोनों जोड़ लिया, BC दोनों जोड़ लिया, x और y को हम एक साथ ले लिए, फिर हमारा x प्लस y का वैल्यू 1 आ गया। इक्वेशन में 2 लिया, 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकलते ही हमने क्या किया? HD का वैल्यू में x का वैल्यू रख दिया 5.5। तो 4.5 प्लस 5.5 मिल के बन जाएगा AD 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर सर्कल में सम लिया है और इस सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है पर आपको इजी समझने की कोशिश करूंगा मैं। बेसिक फंडा समझिए। सवाल में क्या दिया है? बी सर्कल का रेडियस दिया 9। मुझे बड़ा सर्कल जो रेडियस है ये 9 है, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि RM जो है वो रेडियस है, TM जो है वो भी रेडियस है। तो बोलेंगे RM इज इक्वल TM इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे रेडाई ऑफ बोथ द सेम सर्कल। ओके, इतना हो गया, 9n हो गया, समझ गए फंडा। अब मुझे यहाँ पे पता है कि जो NS जो है, NS दिया NS, NS जो है वो क्या है? वो रेडियस है किसका? स्मॉल सर्कल का रेडियस है। और जो RM जो है वो क्या है? वो है टेंजेंट है। छोटे सर्कल के लिए ये क्या है? टेंजेंट है, RM है। तो हमें पता है कि यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे आएगा एंगल NSM इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। बोलेंगे टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से हमने यहाँ पे निकाल लिया कि इसका एंगल आ गया 90 डिग्री, जो हमने पहला फाइंड कर लिया। इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय हिंदी में। अब आगे देखते हैं MN।
मुझे यहाँ पे mn निकालना है, ओके, मुझे mt निकालना है, ओके, तो मैंने mt तो फाइंड कर लिया ऑलरेडी, mt tm दोनों सेम है, ये भी फाइंड कर लिया। मुझे यहाँ पे ms/rs, मुझे ms निकालना है, फिर मुझे rs निकालना है, और दोनों का मुझे यहाँ पे रेशियो बताना है, ओके। अब समझिए सवाल में मेंशन किया हुआ है रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल दिया है 2.5, तो ये जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस 2.5 है, तो ये भी तो रेडियस 2.5 है, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे ns इज इक्वल tn इज इक्वल 2.5 व्हाट, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें यहाँ पता है कि tn जो है इज इक्वल टू व्हाट, tn होगा प्लस mn होगा, ओके। क्यों, ये आप तीनों क्या है, कॉलिनियर है। देखो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं इन शॉर्ट में पता नहीं कौन सी पढ़ रहा हूं मैं। तो मुझे tm पता है, tm कितना मुझे दिया है 9 दिया है, 9 लिखा। मुझे tn पता है कितना 2.5 दिया है प्लस mn, सो देयरफॉर मेरा mn आ जाएगा 9 में से 2.5 आपको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, तो मेरा ये आ गया 6.5। अब आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा इन ट्रायंगल NSM में मुझे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल NSM में मैं जाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूंगा और मुझे यहाँ पर SM मिल जाएगा, ओके। तो लिखिए हम लोग यहाँ पर ms स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn स्क्वायर माइनस ns स्क्वायर, ms स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn, मुझे mn मिला है कितना 6.5 माइनस यहाँ पे ns मुझे मिला है 2.5, ओके, द होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ms का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर क्या है, शॉर्ट फॉर्म फंडा में पढ़ा था बिहार ही में, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जादू है। 65 into 65 करने पे 5 5 जा 25, 6 7 जा 42, तो 4225 यहाँ पे 2 डेसिमल लग जाएगा, माइनस 25 625 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ms स्क्वायर इज इक्वल टू लेस कर लो, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा 36, तो डेसिमल के पास 0 का वैल्यू होता नहीं है, हट जाएगा वो, सो देयरफॉर ms इज इक्वल टू रूट में 36 होगा, तो ms जो है कितना आएगा 6 आ जाएगा, क्लियर। ms कितना आ गया हमारा 6 आ गया। हमें पता है कि rm क्या है, इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। हमें पता सिंस rm इज इक्वल टू sr प्लस ms, तो क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है सिंपल, देयरफॉर rm दिया है 9, मुझे sr दिया है क्या, नहीं सर, प्लस मुझे ms दिया, मुझे ms कितना दिया, 6 दिया है, देयरफॉर sr इज इक्वल 9 में 6 है 3 बचेगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया 6। अब मुझे अभी रेशियो पूछा है ms/sr का, ms मुझे दिया है 6 अपॉन में sr मुझे दिया है 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2:1 हमारा आ जाएगा रेशियो। इतने सिंपल तरीके से हमने सबको यहाँ पे सॉल्व